Yeah. प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज पाठ्य पुस्तक का 11वां अध्याय सवैये पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं रसखान। सर्वप्रथम हम इनका परिचय जान लेते हैं। भक्ति काल के महान संत रसखान का जन्म 1548 में दिल्ली के आसपास में हुआ था। बराबर वे कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनके गुरु का नाम विट्ठल दास था और उनका आजीवन निवास ब्रजभूमि था। उनकी प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका है। रसखान रचनावली उनके रचनाओं का संग्रह है। उनके काव्य में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं एवं ब्रज महिमा का मनोहर वर्णन मिलता है। उनकी भाषा, उनकी रचनाओं में सरस, सरल एवं मनोरम ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई है। अब हम विषय पर आते हैं। उनके प्रथम सवैये का भावार्थ जान लेते हैं, जिसका प्रथम लाइन है, मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के वारन। इन पंक्तियों में कवि ब्रज के प्रति अपनी लगाव का वर्णन किए हैं। उनका कहना है कि यदि मनुष्य शरीर मिले तो गोकुल के ग्वालों के रूप में बसना पसंद करेंगे। दूसरा लाइन है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जिसका भावार्थ है कि यदि पशु शरीर मिले तो नंद की गायों के साथ चरना पसंद करेंगे। उनका तीसरा लाइन है, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। जिसका अर्थ है, यदि पत्थर बने तो उस गोवर्धन पहाड़ पर होना चाहिए जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था और ब्रज को इंद्र के कोप से बचाया था। चौथा लाइन है, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जिसका अर्थ हुआ कि यदि पक्षी बने तो मिलकर यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बसना पसंद करेंगे। अर्थात कवि हर हाल में ब्रज में श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। बच्चों, अब हम रसखान जी की दूसरे सवैये का भावार्थ जान लेते हैं, जिसका पहला लाइन है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यूहूँ पुरको तजी डारों। जिसका अर्थ है कि कवि कहना चाहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज त्यागना पड़े तो भी वो त्यागने के लिए तैयार हैं। इसका दूसरा लाइन है, आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। जिसका अर्थ है कि वे नंद जी के गायों को चराते हुए आठों सिद्धि और नवोनिधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। तीसरा लाइन है, रसखान कबोइन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। जिसका अर्थ है कि वे अपनी आँखों से ब्रज के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। चौथा और अंतिम लाइन है, कोटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। जिसका अर्थ है बच्चे कि वे ब्रज के कांटेदार झाड़ियों को निहारने के लिए सोनों के 100 महल निछावर करने को तैयार हैं। बच्चों, अब हम संत रसखान जी की तीसरे सवैये का भावार्थ जान लेते हैं। इस सवैये में
कवि श्री कृष्ण एवं गोपियों के सौंदर्य एवं समर्पण भाव का विस्तृत वर्णन किए हैं। श्री कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि वे उनके लिए सारे स्वांग करने को तैयार हैं। अब हम उनका पहला लाइन का भावार्थ जान लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। इसका अर्थ है कि गोपियाँ कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखने के लिए तैयार हैं एवं गुंजों की माला पहनने के लिए भी तैयार हैं। दूसरा लाइन है, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगी। इसका अर्थ है कि पीले वस्त्र धारण कर और हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन वन में गायों और ग्वालों के संग वन में घूमने के लिए भी वो तैयार हैं। तीसरा लाइन है, भावो तो वो ही मेरी रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। इस पंक्ति का अर्थ है वो श्री कृष्ण के लिए और उनके मन को मोहने के लिए तमाम प्रकार के रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। चौथा और अंतिम लाइन है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। इसका अर्थ है कि किंतु वे मुरलीधर के ओठों से लगी बांसुरी को अपने ओठों से कभी नहीं लगाएंगी। बच्चों, अब हम संत रसखान जी के चौथे एवं अंतिम सवैये का अर्थ जान लेते हैं। इसका पहला लाइन है, कहानी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि बंद बजई हैं। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई हैं। इन पंक्तियों में कवि मुरलीधर के मुरली के प्रभाव का अनूठा वर्णन किए हैं। जब बांसुरी का मधुर धुन धीमी होगी तो गोपियाँ कानों पर उंगली रखकर मग्न होकर सुनेंगी, क्योंकि उसी समय हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गायें भी कोठा पर चढ़कर गाने लगेंगी। और अंतिम दो पंक्ति है, तेरी कहो सिगरे बजरोगनी, काली को कितनों समझई हैं। माय रेवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। इन अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ है कि गोपियों को यह भी डर है कि ब्रजवासियों के कहने और समझाने पर भी जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर उनकी मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी एवं उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं।